क्या हम तीसरे विश्व युद्ध के कगार पर खड़े हैं? इजराइल और ईरान के बीच का संघर्ष सालों से सुलग रहा है और अब यह विस्फोटक मोड़ पर पहुंच चुका है। दोनों देशों के बीच बढ़ती दुश्मनी और बढ़ते हमलों ने मिडिल ईस्ट को एक पाउडर किगम में तब्दील कर दिया है। लेकिन ये सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं है, इसमें परमाणु हथियार, वैश्विक राजनीति और अरबों लोगों की जिंदगियों का सवाल है। आखिर यह सब कैसे शुरू हुआ? क्यों इतनी नफरत है? और क्या वाकई यह टकराव दुनिया को तबाही की तरफ धकेल सकता है? ईरान इजराइल का युद्ध अटल हो चुका है। brink of World War III. लेकिन ईरान ने सीधे ही जंग का ऐलान कर दिया इजराइल के खिलाफ। World War III has already started. The World War is already upon us. सबसे पहले जानते हैं कि इस टकराव के प्रमुख खिलाड़ी कौन हैं। इजराइल एक छोटा सा देश जिसकी आबादी 73 लाख है, लेकिन यह मिडिल ईस्ट में सबसे ताकतवर सैन्य ताकतों में से एक है। इजराइल अपनी सुरक्षा के लिए कुछ भी करने को तैयार है। इसके पास दुनिया का सबसे प्रभावी आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम है और कुछ अनुमानों के मुताबिक इसके पास गुप्त रूप से परमाणु हथियार भी हैं। दूसरी तरफ है ईरान, मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा और शक्तिशाली शिया देश जिसकी आबादी 8 करोड़ से ज्यादा है। 1969 की इस्लामी क्रांति के बाद से ईरान ने खुद को इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन घोषित किया है। ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम पर तेजी से काम कर रहा है, जिसे लेकर दुनिया भर में डर है कि अगर उसे परमाणु हथियार मिल गए तो इससे मिडिल ईस्ट की स्थिरता खत्म हो जाएगी। अब जानते हैं कि यह टकराव किस बात को लेकर है। ईरान का परमाणु कार्यक्रम इस पूरे संघर्ष का केंद्र है। इजराइल को डर है कि अगर ईरान के हाथ परमाणु हथियार लग गए तो यह उसके लिए अस्तित्व का सवाल बन जाएगा। इसी वजह से इजराइल ने पिछले कुछ सालों में ईरानी परमाणु ठिकानों पर बार बार हमले किए हैं। इजराइल की मोसाद एजेंसी ने ईरान के कई वैज्ञानिकों की हत्या कर दी है और इसके परमाणु ठिकानों पर साइबर हमले किए हैं। ईरान भी चुप नहीं बैठा, उसने इजराइल पर साइबर अटैक्स किए हैं और ईरान समर्थित हिजबुल्लाह और हमास ने इजराइल पर रॉकेट हमले किए हैं। अक्टूबर 2023 में हालात और बिगड़ गए जब इजराइल ने ईरानी ठिकानों पर हमला किया और बदले में ईरान ने अपने ड्रोन से इजरायली सेना के ठिकानों पर हमला किया। यह हमला इतना सटीक था कि इजराइल को इसके जवाब में अपनी वायु सेना का इस्तेमाल करना पड़ा। अब सवाल यह उठता है कि आखिर क्यों यह दुश्मनी इतनी गहरी है? यह दुश्मनी सिर्फ राजनीतिक नहीं है, यह धार्मिक और सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ी है। 1969 की इस्लामी क्रांति के बाद से ईरान खुद को मिडिल ईस्ट का नेता मानता है और इजराइल को मिटाने की धमकी देता रहा है। ईरान का मानना है कि इजराइल गैर कानूनी है और उसे मिडिल ईस्ट से खत्म कर देना चाहिए। वहीं इजराइल जो 1948 में अपनी स्थापना के बाद से कई अरब देशों के खिलाफ लड़ाई लड़ चुका है, खुद को मिडिल ईस्ट में एकमात्र यहूदी राज्य के रूप में देखता है और अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इस दुश्मनी की शुरुआत कोई आज की नहीं है बल्कि दशकों पुरानी है। 1969 में जब ईरान में इस्लामी क्रांति हुई तब से लेकर आज तक यह दुश्मनी चलती आ रही है। लेकिन हाल के कुछ सालों में हालात और भी ज्यादा खतरनाक हो गए हैं। 2020 में जब अमेरिका ने ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी को ड्रोन हमले में मार गिराया तब यह तनाव अपने चरम पर पहुंच गया था। इसके बाद ईरान ने इराक में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइलें दागी और कई रॉकेट हमले किए। 2021 में इजराइल ने ईरान के नटांज परमाणु संयंत्र पर एक बड़ा साइबर हमला किया जिससे ईरान का परमाणु कार्यक्रम महीनों पीछे चला गया। इन घटनाओं के बाद से दोनों देशों के बीच का तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। अब सवाल यह उठता है कि अगर यह टकराव बड़े युद्ध में बदलता है तो यह कैसे होगा? ईरान के पास कई बैलिस्टिक मिसाइलें हैं जिनकी पहुंच मिडिल ईस्ट के कई हिस्सों तक है, जिसमें इजराइल भी शामिल है। इसके अलावा हिजबुल्लाह और हमास जैसे संगठन जो ईरान के समर्थन में हैं, इजराइल पर लगातार रॉकेट हमले करते रहते हैं। वहीं इजराइल के पास अत्याधुनिक सैन्य तकनीक है जिसमें इसका आयरन डोम रक्षा प्रणाली शामिल है जो रॉकेट और मिसाइलों को हवा में ही मार गिराती है। इजराइल के पास एक शक्तिशाली वायु सेना है जिसने पहले ही कई बार ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया है। सबसे खतरनाक बात यह है कि अगर यह युद्ध परमाणु युद्ध में बदल जाता है तो इसके परिणाम पूरी दुनिया के लिए विनाशकारी हो सकते हैं। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यह युद्ध छिड़ा तो इसमें अमेरिका, रूस और चीन भी शामिल हो सकते हैं, जिससे यह टकराव वैश्विक स्तर पर तबाही मचा सकता है। लेकिन क्या इस युद्ध को रोका जा सकता है? कूटनीति ही इस टकराव को रोकने का एकमात्र रास्ता है, लेकिन यह रास्ता बहुत मुश्किल है। दोनों देशों के बीच विश्वास की भारी कमी है। इजराइल को डर है कि अगर वह ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकने में नाकाम रहा तो यह उसके अस्तित्व के लिए खतरा होगा। दूसरी तरफ ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को शांति के लिए बताता है, लेकिन इसके समर्थन में जो आतंकी संगठन खड़े हैं
वह दुनिया के लिए चिंता का विषय है। संयुक्त राष्ट्र और वैश्विक शक्तियों ने इस टकराव को रोकने के कई प्रयास किए हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस नतीजा नहीं निकला है। अब सवाल यह है कि क्या यह टकराव तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत होगा या हम इसे रोकने में कामयाब होंगे। इजराइल और ईरान के बीच का यह संघर्ष सिर्फ एक क्षेत्रीय लड़ाई नहीं है, यह पूरी दुनिया के भविष्य के लिए एक चुनौती है। अगर इस टकराव को नहीं रोका गया तो इसके परिणाम भयावह होंगे। लाखों लोगों की जानें जा सकती हैं और परमाणु हथियारों का इस्तेमाल हुआ तो मानवता को शायद फिर से संभलने का मौका ना मिले। क्या आप इस संघर्ष को रोकने के लिए तैयार हैं? क्या दुनिया शांति के लिए एकजुट हो सकती है? अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोग इस गंभीर मुद्दे के बारे में जागरूक हो सकें। हमारे चैनल ट्रूथ ओडिसी को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो के लिए बेल आइकॉन दबाएं।